देखिए बच्चे, हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है फ्रिक्शन और रिलेटिव मोशन की। बोल रहा है पीस ऑफ चाक रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल बोर्ड विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.1 और सडनली द बोर्ड स्टार्ट्स टू मूव हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड वी नॉट। जो वी नॉट की वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड। हमें बोल रहा है आफ्टर ए टाइम टाउ इट स्टॉप अब्रप्टली। हमें बताना है कि जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ये जो चाक न है ये कितनी लेंथ ड्रा की होगी। और इसमें हमें दो केस दिए हुए हैं कि हमने बोर्ड को 5 सेकंड के बाद रुकाना है और दूसरे केस में बोर्ड को हमने 1 सेकंड के बाद रुकाना है। तो चले हम लोग इसको देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे है एक बोर्ड और ये जो बोर्ड है इसका जो ग्राउंड के साथ जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है बिल्कुल। तो स्मूथ होने का मतलब कि ग्राउंड और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। और इस बोर्ड के ऊपर बच्चे हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, एक चौक रखा हुआ है ना। तो और उस चौक का ना मैं ये आपके सामने फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। तो फ्रंट व्यू से एक सर्कल की तरह दिखेगा और हमें बोल के किया है कि जो चौक और बोर्ड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू इक्वल टू 0.1, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग इसमें पहला केस स्टडी करेंगे। पहले केस में देखो टाइम लेना है हमें 5 सेकंड और ये बोर्ड को हमने जो वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो टाइम हम जो स्टडी करेंगे t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। देखें शाबाश। तो बच्चे इस चीज़ को हम लोगों के लिए जो अच्छे से अगर हमें विजुलाइज करना है तो हम लोग तभी बोल पाएंगे ये बोर्ड और चाक के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तभी तो चाक इसके ऊपर लाइन ड्रा कर पाएगा। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो ये चाक इस पर कुछ नहीं लिख पाएगा। तो इसको अच्छे से विजुलाइज करने के लिए हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। हम बोर्ड पे ऑब्जर्वर को बैठा देंगे। अब जब ऑब्जर्वर बोर्ड के ऊपर बैठ जाएगा तो बोर्ड उसको रेस्ट में दिखेगा, बोर्ड तो उसको रेस्ट में दिखेगा, उसको जो चाक होगा वो क्या दिखेगा बच्चे, पीछे की डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर को किसको माना, बोर्ड को। जो भी काम करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, बोर्ड के काम करना है, क्योंकि वहाँ से विजुलाइज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखें यहाँ ध्यान से, तो ये आपके पास बोर्ड आ गया बच्चे। इस बोर्ड के ऊपर ये आपके पास आ गया यहाँ पे चौक। तो ऑब्जर्वर जो बोर्ड के ऊपर बैठा है उसको ये जो चौक है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो पीछे की तरफ दिखेगी। कितनी दिखेगी, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड की इसको पीछे की तरफ वेलोसिटी दिखेगी, ठीक है। अगर इसको वेलोसिटी पीछे की तरफ है और ये चल रहा है बच्चे तो इसको इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी एफ के इज इक्वल टू म्यू एम जी। अच्छा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी ये इसको क्या देगी, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन अगर इसको मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो इसको म्यू जी के रेट से रिटार्डेशन मिलेगी। म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.1 है और जी की वैल्यू है 10। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से रिटार्डेशन मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास एक्चुअल में जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो वेलोसिटी है और यहाँ पे जो इसको रिटार्डेशन मिल रही है वो मिल रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो ये बच्चे 2 मीटर ट्रैवल करने के बाद ये रुक जाएगा। रुकेगा किसको दिखेगा, मतलब 2 मीटर तो चलेगा, ये दिखेगा उस ऑब्जर्वर को जो ऑब्जर्वर बोर्ड पे बैठा है। ये ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा, हम विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड कर रहे हैं। तो मतलब अगर ये बोर्ड वाले को 2 सेकंड के अंदर रेस्ट में दिखने वाला है, रेस्ट में दिखने वाला है मतलब इसकी वेलोसिटी वही वेलोसिटी हो जाएगी जो बोर्ड की हो जाएगी। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन से देख सकते हैं, है ना। टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करके तो ऑलरेडी मैं जो निकाल चुका हूँ यहाँ पे कि 2 मीटर ये चलेगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसको कि 2 मीटर के बाद चलने के बाद ये रुक जाएगा मगर किसको दिखेगा रुका हुआ, ये उस ऑब्जर्वर को दिखेगा जो ऑब्जर्वर बोर्ड के ऊपर होगा। तो अगले ये t इक्वल टू 2 सेकंड होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 5 सेकंड के लिए हमने काम करना है। तो नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए जो ऑब्जर्वर बोर्ड पे है उसको ये उसी जगह पे पड़ा हुआ दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो चाक है ये 2 सेकंड के बाद रुक रहा है और 2 सेकंड में कितना चल रहा है, 2 मीटर। तो 3 सेकंड के लिए ये रेस्ट में दिखेगा ऑब्जर्वर को जो ऑब्जर्वर बोर्ड पे है,
है ना, नेक्स्ट 3 सेकंड में। हम लोगों को जो काम कर रहा है ना, वो कर रहा है, हमें काम करना है 5 सेकंड के लिए। तो ये बोल रहा है ना कि 5 सेकंड के बाद इसको हमने बोर्ड को रुका दिया है। बोर्ड को तो हमने 5 सेकंड में रुका दिया, मगर जो चाक होगा ना, चाक को थोड़ी रुकाया। तो चाक के पास अभी भी कितनी वेलोसिटी होगी, 2 मीटर पर। ये आपके पास यहाँ पे आ गया चाक, तो चाक के पास अब आगे की तरफ वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, और इसको पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, जिसकी वजह से इसको जो रिटार्डेशन मिलेगी, म्यू जी मिलेगी, बोले तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसको रिटार्डेशन मिलेगी। ये 5 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 सेकंड के बाद आपने बोर्ड को रुका दिया ना, चाक को तो नहीं रुकाया। उसके पास वेलोसिटी होगी, तो वो कितना ट्रेवल करेगा, 2 मीटर, मतलब वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा 7 सेकंड में, है ना। तो 2 मीटर चला है। मगर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जब टाइम कितना है हमारे पास, जैसे 5 सेकंड, तो 5 सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्योंकि हमें काम तो 5 सेकंड में देखना है, तो 2 सेकंड में ये रुक गया। किसको दिखा, उस ऑब्जर्वर को जो बोर्ड पे है, और नेक्स्ट 3 सेकंड तक उसको ये रुका हुआ ही दिखा, है ना। मगर हमें जो देखना है कि इसने कितनी लेंथ ड्रा की है, 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में बचे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इसने आएगा 2 मीटर की लेंथ इसने ड्रा की है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में ये बोल रहा है कि वेलोसिटी उसको 2 मीटर पर सेकंड ही दी है। किसको दी है वेलोसिटी, बोर्ड को। मगर जो टाइम लिया है अब, वो 1 सेकंड के बाद ही बोर्ड को क्या कर दिया हमने, स्टॉप कर दिया। तो ये आपके पास आ गया बोर्ड। बोर्ड को आपने वेलोसिटी दी है बच्चे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ, और इसके ऊपर हमने ये चाक बनाया। सेम फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू इक्वल टू 0.1, और अब बोर्ड को आप आगे की तरफ चला रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से। अब जब बोर्ड को आगे की तरफ चलाओगे, तो फिर से हमने जो काम करना है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड करना है। तो ऑब्जर्वर को मैंने यहाँ पे बच्चे बोर्ड पे बैठा दिया। तो अब इस ऑब्जर्वर को ये जो चाक है, ये पीछे की तरफ जाते हुए देखेगा 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे इसको फ्रिक्शन जो होगी वो आगे की तरफ लगेगी। और ये मैं जो बता रहा हूँ T=0 की बात बता रहा हूँ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो इसको रिटार्डेशन मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसको रिटार्डेशन मिलेगी। तो हम लोग इसको सेकंड इक्वेशन से देख सकते हैं, है ना। S=UT + 1/2 AT²। हम देखेंगे कितनी लेंथ इसने ड्रा की होगी। ये जो मैं इक्वेशन लिखी है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड लिखी है। इनिशियल वेलोसिटी T=0 पे 2 है, टाइम 1 है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि रिटार्डेशन है। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 - 1/2 बोले तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा बच्चे, 1.5 मीटर की लेंथ ड्रा की होगी इसने। किसने, इस चाक ने। किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, जब बोर्ड को आपने 1 सेकंड के बाद रुका दिया। ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया बच्चे। इसने कितनी लेंथ ड्रा की होगी, 1.5 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। थैंक यू।